ओके। हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। आप सभी आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबने एक छोटा सा टास्क करना है। आपकी जो भी अपलाइन है, जिन्होंने भी आपको इस पर्सन जिस पर्सन ने भी आपको इस सेशन का लिंक सेंड करा है, आप उस पर्सन को एक टेक्स्ट करके आइए, आई एम इन वेबिनार। मैं सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ या फिर मैं सेशन ज्वाइन कर रही हूँ। फटाफट से आप एक सभी अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को एक टेक्स्ट करके आइए, आई एम इन वेबिनार, कि मैं सेशन के अंदर बैठ चुका हूँ। और अपना स्क्रीनशॉट लेके सेशन का उनको सेंड करिए और यहाँ पे आके मुझे एक बार टेक्स्ट करके बताइए कि आप सेशन को, आप उनको अटेंडेंस लगा चुके हैं। अपनी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर दीजिए एक बार, अपनी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करें एक बार। ओके ओके जी, ओके, डन डन, ठीक है। सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? वीडियो प्रॉपर आ रही है सबको? ओके जी, ओके, ठीक है। ओके, डन। अच्छा, आज के सेशन के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि कल के सेशन के अंदर आप बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, बट माइंड के अंदर इस टाइम ना बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी बिजनेस के बारे में कि कैसे वर्क को स्टार्ट करना है, हमारी वर्किंग क्या रहेगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे, है ना। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले आप मुझे बताएंगे कि आप कौन कौन सी स्टेट से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? अपनी इंट्रोडक्शन देंगे आपको, कौन कौन सी स्टेट से हैं? एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजकोट, कानपुर, उज्जैन, महाराष्ट्र, ओके, एमपी, झारखंड, नासिक, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ओके, मुंबई, महाराष्ट्र, राइट, दुबई से भी हैं, ओके, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, गोवा, तेलंगाना, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अलग अलग स्टेट से, ऑल ओवर, मतलब इंडिया एक सेशन के अंदर आके बैठा है आज, है ना। बहुत लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ कनेक्ट है, इवन कि दुबई से भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो आज आप देखो कि कितना जबरदस्त हमारा सिस्टम है कि आज हम एक सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से बैठ के, है ना। अभी सेशन ज्वाइन शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले, नाम मेरा मनप्रीत है और बेसिकली मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम के अंदर लगभग पिछले 3.5 साल से वर्किंग हूँ। मैं छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन देके आगे सेशन को कंटिन्यू करूंगी, बट सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें एंड के अंदर दिखाऊंगी, जो सेशन का एंड होएगा उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकती हैं। तो आप सभी एक्साइटेड हैं जानने के लिए? सबके अंदर एक्साइटमेंट है बिजनेस को जानने के लिए? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है बिजनेस के बारे में प्रॉपरली डिटेल्स लेने के लिए? पक्का शुरू करें फिर? ओके, सो दोस्तों, आज से ठीक 4 साल पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बीएससी नॉन मेडिकल के साथ। मैंने बीएससी नॉन मेडिकल के अंदर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करा से 4 साल पहले। और बेसिकली मैं पंजाब के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे फादर फार्मिंग करते हैं। और अगर स्टडीज की बात करूँ तो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी जो स्टडीज है उनको कंप्लीट करा है। हमारे घर की मंथली इनकम आज से 4 साल पहले 15-20 हजार रुपए थी, क्योंकि मेरे फादर छोटी सी जॉब भी करते थे साथ में। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जो मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे। जब हम स्टडी करते हैं, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, जब परस्यूइंग होते हैं, तो उस टाइम ना हमारे दिमाग के अंदर एक चीज होती है कि यार हम लोग ना साइंस लेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ साइंस स्टूडेंट बैठे होंगे कि हम लोग जब स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए जाएंगे तो हमें शायद बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसी उम्मीद लगा के शायद स्टडी करी होगी, मेरी भी सेम उम्मीद थी। बट हमें जब रियलिटी इंट्रोड्यूस होती है कि हमें 10-15-20 हजार की जॉब मिलती है फ्रेशर को, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, तो उसके बाद हम निराश होते हैं कि हमने इतनी स्टडी करी, उसके बाद हमारी जो रिजल्ट है वो ये है हमारे सामने, है ना। तो यहाँ पे कितने कितने लोग हैं, कौन से लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, जो स्टडी कर रहे हैं इस टाइम? कौन कौन स्टूडेंट है यहाँ पे? ओके, बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे। कुछ लोग जॉब भी करते हैं, ओके, ग्रेट, ठीक है। तो जब स्टूडेंट होते हैं तो उस टाइम बहुत उम्मीदों के साथ हम अपनी पढ़ाई को
कंप्लीट करते हैं कि आप स्टडी करेंगे उसके बाद जॉब मिलेगी ना, जब जिंदगी ऐश हो जाएगी। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जब स्टडी कंप्लीट होने के बाद हमें जॉब मिलेगी ना तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी, लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी। मुझे भी सेम लगता था, बट बीएससी कंप्लीट करने के बाद जब रियलिटी इंट्रोड्यूस हुई 10-15 हजार की जॉब के साथ, देखा कि यार 10-15 हजार की जॉब मिल रही है, तो फिर उसको नहीं करा। क्योंकि यहाँ पे पंजाब के अंदर ना एक बड़ा ज्यादा ट्रेंड है फॉरेन जाने का, कनाडा जाने का। आइलेट्स की स्टडी कंप्लीट करके, आइलेट्स की वो एक बैंड स्कोर लेके उसके बाद, हाँ जी पंजाबी है तो बड़ा क्रेज है यहाँ पे कनाडा जाने का। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे डिसाइड करा कि मैं इंडिया के अंदर, मुझे लग रहा था कि मेरे ड्रीम पूरे नहीं हो सकते, तो फिर मैंने अपना कनाडा मूव होने का डिसीजन लिया। बट जब वो प्रोसेस हो रहा था ना, तो उस टाइम मेरी लाइफ के अंदर ये बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ। और जिन्होंने बिजनेस इंट्रोड्यूस करा, जैसे आपको किसी ने बिजनेस इंट्रोड्यूस करा होगा शायद इंस्टाग्राम के थ्रू, मे बी आपके किसी फ्रेंड ने करा होगा, बट मेरे को बिजनेस इंट्रोड्यूस करा था मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलवीर सर, जिन्होंने आपको कल सेशन बताया था, जिन्होंने सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करी थी। वो मेरे कॉलेज मेट है, तो उन्होंने मुझे बिजनेस बताया था, राइट। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टाइम जब बिजनेस को देखा, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमारे घर के अंदर मंथली इनकम ही 20,000 है। पर जब मैंने पहली बार सिस्टम देखा, सिस्टम के अंदर देखा कि यार 18-20 साल की एज के अंदर लोग 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अब हमारे सर्कल के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरे सराउंडिंग्स के अंदर दूर दूर तक ऐसे लोग नहीं थे जो 1 लाख छोड़ो, जो 50,000 भी कमा रहे हैं, है ना। तो फिर उस टाइम डाउट हुआ बहुत सारा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो बहुत सारे डाउट आते हैं। तो फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग लगाते लगाते 7-8 दिन मुझे क्लैरिटी होगी ना प्रॉपर, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया अपना फॉरेन जाने का प्लान ड्रॉप करके, राइट। फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मैंने करना शुरू करा, काफी सारे चैलेंजेस आए, बट उस चैलेंज को ओवरकम करते हुए 3 साल हो चुके हैं मुझे बिजनेस के अंदर वर्किंग। 20 साल के एज के अंदर शुरू करा था, आज 23 की एज के अंदर इस बिजनेस के अंदर मैं सीनियर मैनेजर बन चुकी हूँ। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको ना एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपने क्रिकेट के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आप किसको आइडियल मानेंगे? सचिन को, है ना। अगर आपने किसी एक्टिंग फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आप किसको आइडियल मानेंगे? जो उसके अंदर टॉप के अंदर है ना। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे, आप किसको फॉलो करेंगे? जो फील्ड के अंदर टॉप में पहुंच चुके हैं और जिसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अगर आप इस बिजनेस को आज देख रहे हो ना, आज मैं आपको अपनी पूरी जर्नी भी बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट करा, क्या क्या हर्डल्स आए। तो मैं आपको सारी चीजें आज बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हाउ यू कैन अचीव। दोस्तों, सबके सपने हैं, सबके ड्रीम है, तभी यहाँ पे बैठे हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। मैं आपको श्योर बोल रही हूँ, डैम श्योर कर रही हूँ चीज, अगर आप इन सेशंस को पूरा अटेंड करते हैं, ये बिजनेस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। ये बिजनेस जस्ट एक वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये आपकी लाइफ को चेंज करने का प्लेटफॉर्म है। तो इसको गलती से भी, क्योंकि आपको ना परमात्मा ने, भगवान ने एक मौका दिया है, उस मौके के ऊपर आपने चौका मारना है, जब उसको लूज करना है, चॉइस इज योर्स। तो ट्रेनिंग को ना एंड तक बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पूरी ट्रेनिंग के अंदर मैं आज आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगी, राइट। तो भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। दोस्तों, आज ना इस स्लाइड्स को जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इनको आप बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ज्वाइनिंग फॉर्म भी मिलता है, ऑनलाइन भी ज्वाइनिंग होती है। तो ये मेरी ज्वाइनिंग का फोटो, बड़े ध्यान से देखना आप कि कैसे एक आम साधारण लड़की ने गांव से निकल के इस बिजनेस के अंदर आज टॉप रैंक अचीव करा। बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कल को ये आपकी जर्नी भी बन सकती है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरी ये ज्वाइनिंग का फोटो है, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा, क्योंकि उस टाइम मेरी क्लासेस हो रही थी, आइलेट्स की क्लासेस चल रही थी, उस टाइम के अंदर ही मैंने इस बिजनेस को देखा था। बिल्कुल एक साधारण, जैसे एक बच्चा स्टूडेंट होता है कॉलेज के अंदर जाता है, वैसे सेम उस टाइम थी। बैग था मेरे, बैग था उस टाइम मेरे पास, जब मैं ऑफिस के अंदर जाती थी, क्योंकि हाफ डे मेरी क्लासेस होती थी, हाफ डे मैं ऑफिस के अंदर जाके ट्रेनिंग लेती थी। आज तो हमारा बिजनेस है जो टोटली वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। तो ये मेरी कुछ पुरानी फोटोज हैं आज से 3 साल पहले की, जब मैं इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगलिंग थी, या फिर मैंने ज्वाइन किया था। जब उस टाइम ज्वाइन करा बिजनेस को, ना पर्सनैलिटी थी, ना मनी थी, ना कम्युनिकेशन स्किल्स थी, कुछ भी था नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं थी, बिजनेस की नॉलेज भी नहीं थी ज्यादा। बट क्या था, एक जुनून था, एक डिजायर था, जिसके साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। ऐसी पर्सनैलिटी से उठ के सारी चीजें आपको मैं अभी बताती हूँ कि चेंज क्या क्या हुआ है ना। सबसे पहले छोटा छोटा मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर आज सारा दिखाऊंगी।
सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट एक ड्रीम होता है आईफोन लेने का, बिल्कुल छोटे सी चीज से शुरुआत हुई। एक ड्रीम होता है आईफोन लेने का। ये मेरा वीडियो है आज से ठीक 2.5-3 साल पहले का, जहाँ पे सबसे पहले फोन लिया मैंने अपना 11 आईफोन 11 लिया उस टाइम, जब मैं सुपरवाइजर थी बिजनेस के अंदर, मैं सुपरवाइजर बनी थी। फिर जब पूरा इंडिया के अंदर लॉकडाउन था 2021 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, मैंने अपना ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल अचीव करा, जो कि मैंने अपने घर से अचीव करा। जब मैं अपने घर पे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तब मेरा मैनेजर क्वालिफाई हुआ। मैनेजर लेवल का मतलब होता है 1-1.5 लाख मंथली इनकम। और मैनेजर बन के जो मेरी शुरुआत हुई वो 10-15 हजार से हुई, बट मैनेजर बनते मेरा फर्स्ट जो चेक आया था, पे आउट आया था, मेरी इनकम थी दैट इज 2,25,000, राइट। 2,25,000 का मेरा पे आउट आया बाय सिटिंग एट होम। और उसके बाद ना मेरा जो सपना था, मेरे ख्याल से मेरा नहीं, आप सबका, हमारा सबका एक सपना होता है कि यार हमारे घर के अंदर ना कार हुए, हमारे घर के अंदर 4 व्हीलर हुए। ऑनेस्टली शेयर कर रही हूँ, मेरे घर के अंदर पहले कोई कार नहीं थी, सिर्फ 2 व्हीलर थी, बाइक थी पापा के पास। बट मुझे ना हमेशा फील होता था जब वो गर्मी के अंदर जा रहे हैं, जब वो ठंड में जॉब पे जा रहे हैं, है ना, तो वो चीजें ना फील होती थी कि यार जिंदगी में ना अपने लिए कुछ करूँ ना करूँ, बट अपने पेरेंट्स के लिए पक्का करूंगी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अपनी जिंदगी की सारी कमाई हमें दी है। तो ये चीज हमेशा फील करती थी। तो 2022 जनवरी की बात है, जब मैंने अपने पेरेंट्स को वर्ना टॉप मॉडल 18 लाख रुपए की कार गिफ्ट करी है। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेरी लाइफ का ना एक वन ऑफ द बेस्ट डे था। ये मैंने ये तो नहीं बोलती कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट दोस्तों 23 साल की एज के अंदर जब एक बच्चा 300 रुपए का रिचार्ज भी अपने पापा से पैसे लेके करता है, उस एज के अंदर मैंने अपनी फैमिली को वरना टॉप मॉडल गिफ्ट करी है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे बैकग्राउंड से उठ के आप इन चीजों को पॉसिबल करते हैं वो मैटर करता है, मैटर ये नहीं करता, क्योंकि ऐसी गाड़ियां बहुत लोगों के पास होंगी, बट आप कैसे बैकग्राउंड से उठ के पॉसिबल करते हैं ये बहुत है। ये बिजनेस की बदौलत सब कुछ इस बिजनेस ने दिया है। मेरे मदर काफी खिलाफ थे बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में, बट अगर आज बात करूं, आज वो इतना प्राउड से बोलते हैं ना कि यार हमारे बच्चे ने कर दिखाया, बट स्टार्टिंग के अंदर उन्हें नहीं पता था, तो वो इस चीज के खिलाफ थे। मेरा छोटा सा घर है जहां से मैंने शुरू करा, ये सारा कुछ दिखाने का पर्पस मेरा दोस्तों सिर्फ एक ही है, आप समझ पाए कि आपके जैसे बिल्कुल साधारण घर से निकल के मैंने इस बिजनेस में सक्सेस हासिल करी है, राइट। तो ये कुछ चलो अचीवमेंट थी। बाकी फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगी। हमें ना बहुत सारे डाउट होते हैं कि हम कैसे लोग आएंगे, कैसे कनेक्टिविटी होगी, सारी चीजें, है ना। ऐसी पर्सनैलिटी से शुरू करा, फिर मैं आपको फिर डिफरेंस दिखा रही हूँ भी शुरुआत कहाँ से हुई और थोड़ी बहुत सक्सेस जो मिली वो कहाँ पे मिली। तो यहाँ से शुरुआत आप देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण एक सूट के अंदर मैं इस बिजनेस में आई थी और मुझे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी, राइट। उसके बाद अचीवमेंट होती गई, मैनेजर हुआ, कार भी ले ली, ड्रीम पूरे होने शुरू हुए। उसके बाद मेरा मिलीनियर क्लब क्वालिफाई हुआ। आप में से कई दोस्तों को पता होगा और शायद कईयों को नहीं भी पता होगा। मिलीनियर क्लब का मतलब होता है कि जब आपकी एक साल की इनकम 10 लाख क्रॉस करती है तो आप मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा मिलीनियर क्लब हुआ, जो इंडिया के अंदर सिर्फ 10% लोग मिलीनियर क्लब के अंदर है, उसके अंदर आज मैं शामिल होगी। बड़ी खुशी है इस बात की। और सबसे बड़ा ड्रीम हम लोग इंडियन से है ना, छोटी मिडिल क्लास बच्चों का ड्रीम होता है यार प्लेन के अंदर ट्रेवल करेंगे। पहली बार जिंदगी के अंदर प्लेन में ट्रेवल करा, सिर्फ फॉरएवर लिविंग की वजह से, सिर्फ बिजनेस की वजह से। गोवा का मैंने पहला ट्रिप क्वालिफाई करा, जो मुझे मेरी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। ये पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर की, राइट। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ गोवा का फर्स्ट ट्रिप था। उसके बाद सबसे बड़ा दिन मेरे लिए बिजनेस में था। दोस्तों आप जिस बिजनेस को देख रहे हैं ना, जो आपके सामने आज है, उसके ऑनर से मिलने का, जो बिजनेस 160 देशों के अंदर चल रहा है, उनके ऑनर से पर्सनली मिलने का मौका मिला। पिछले साल दिल्ली के अंदर हमारा एक इवेंट हुआ, जहां पे मैं ग्रेग सर और उनके वाइफ सिंथिया मैम से पर्सनली मिली, जो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट ऑनर है, राइट। आप सोच के देखो कि कितना बड़ा एक मेरे लिए सौभाग्य होएगा कि मैं इनसे पर्सनली मिली, जो इतने बड़े कंपनी के मालिक है, राइट। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग ही बिजनेस कर रहे हैं, बट हमारे ऑफलाइन कुछ इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे देखो लाखों लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद कार प्लान अचीव हुआ, इसके अंदर कुछ इंसेंटिव होते हैं मैनेजर के बाद, जो अचीव करा। और फर्स्ट मेरी जिंदगी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप मैंने अपने ब्रदर के साथ किया। ये मेरे रियल ब्रदर हैं। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप हुआ साउथ अफ्रीका का, जो अभी मेरा जस्ट इसी साल फरवरी के अंदर मैं जाके आई हूँ साउथ अफ्रीका, जो मेरे ब्रदर के साथ गई थी। और इंडिया से काफी सारे लोग क्वालिफायर थे, तो ये ट्रिप हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था कंपनी की तरफ से। आप सोचो कि ऐसे सिस्टम के अंदर है जहां पे हमें इनकम भी आ रही है, हमने कार भी ले ली, हमारे ड्रीम भी पूरे हो गए, हमारी फैमिली भी सेटिस्फाइड, और हमें ट्रिप्स भी मिल रहे हैं, हमें इंजॉयमेंट भी मिल रहा है। ये साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ट्रिप था मेरी लाइफ का, जो इंटरनेशनल था, ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत बड़ा दिन, तो
ये एक बहुत बड़ा दिन था जब मुझे पूरे इंडिया के अंदर गर्ल्स के अंदर मुझे फर्स्ट रैंक, मुझे टॉप अचीवर जो डिस्ट्रीब्यूटर का अवार्ड मिला। ये बहुत बड़ा दिन था जब ऑल ओवर इंडिया से मुझे, बिल्कुल आप सोच के देखो कहाँ से शुरू करा और कहाँ तक पहुंच गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 2022 के ऑल ओवर बिजनेस के अंदर मैंने सेकंड रैंक अचीव करा, जो कि एक बहुत प्राउड की बात है। दोस्तों मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी, इस बिजनेस को ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं इंडिया के अंदर, और आज तक मैं फर्स्ट गर्ल बनी हूँ, फर्स्ट लड़की हूँ, पहली लड़की हूँ जो इंडिया के अंदर मैंने टॉप रैंक अचीव करा है, टॉप 2 रैंक अचीव करा है। ये मैं पहली लड़की बनी हूँ। मैं ये आपको बता, इसका कारण यही है ताकि आप समझ पाए कि आपके सिस्टम का पार्ट है, आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। बाकी जो अगर मैं दिखाने बैठी तो बहुत कुछ है, बट फैमिली की छोटी छोटी जरूरतें, फादर को एक्टिवा, कभी फोन, कभी छोटी मोटी जितनी भी बेसिक जरूरतें थी ना मेरे घर के अंदर, मैंने सारी पूरी करी है सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत। और मेरी लाइफ का सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप था जो मैंने अभी लास्ट मंथ ही डन करा है, बाली इंडोनेशिया। अभी मैं लास्ट मंथ ही जाके आई हूँ। ये सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है। हम वहां पे मेलिया बाली में ठहरे थे, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, है ना। बहुत टॉप का होटल था। और ऐसे जो बीच होते हैं ना, हम लोग ना इनको देखते हैं वीडियोस के अंदर, रील्स के अंदर, हमारा बड़ा मन होता है कि यार हम भी कभी जाएंगे। इस बीच को मैंने बहुत बार, बिजनेस में आने से पहले भी मैंने वीडियोस फोटोज के अंदर देखा था, बट मैं कभी वहां पे जाऊंगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था, राइट। तो लास्ट मंथ ही हम वहां पे सारे बीचेस को, जितनी भी चीजें थी बाली के अंदर, हम इंजॉय करके आए हैं। काफी बेस्ट एक्सपीरियंस, कंपनी की तरफ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप था ये हमारा, जो हमने बाली के अंदर लास्ट मंथ हमने एंजॉय करा। Seriously, what is this place? और उसके बाद चलो ये तो हो गया मेरी लाइफस्टाइल जो मैंने अचीव करा, जो मैंने इस बिजनेस के थ्रू पॉसिबल करा। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप में से कौन कौन अपनी जिंदगी को ऐसे चेंज करना चाहता है? कौन कौन है जो अपनी लाइफ को ऐसे इतनी 360 डिग्री के ऊपर चेंज करना चाहता है? पहले तो टेक्स्ट करके बताओ, क्योंकि जो टेक्स्ट करेंगे वो तो चेंज कर लेंगे, अभी जो टेक्स्ट ही नहीं कर रहे हैं वो चेंज कैसे करेंगे? कौन कौन है जो अपनी लाइफ को ऐसे चेंज करना चाहता है? मी रोहित चेंज करना चाहता है, ओके ठीक है। ओके सारे चेंज करना चाहते हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं, मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों जो ये जुनून है ना लाइफ को चेंज करने का, लाइफ चेंज पता कब होती है? जब जुनून होएगा कि यार नहीं मैम हमने चेंज करना है ना, तब लाइफ चेंज होती है। जब हमारे अंदर एक आग होती है कि चेंज करना है। अभी आते हैं सबसे पहले, अभी आपने मेरी जर्नी देख ली, चलो ठीक है, मैंने बहुत कुछ पॉसिबल करा, मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए इंडिपेंडेंट, जो एक लड़की का सपना, सबसे बड़ा एक लड़की का सपना होता है अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, जो मैं 23 के एज के अंदर कर चुकी हूँ। तो जो ये ड्रीम थे ये तो पूरे हो गए, आपको दिखा भी दिया। बट सबसे पहले आते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। दोस्तों आज बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो सिर्फ ना क्या कर रहे हैं, हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के हम सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, जिसने जो बता दिया हम वही कर रहे हैं, हम अपने दिमाग से कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज कि आपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, राइट। आज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आज मैक्सिमम लोग करते हैं शुरू, आज मैक्सिमम लोग पढ़ लिख क्यों रहे हैं, उनसे अगर पूछा जाए ना, अगर मैं आपसे पूछ लूं आप क्यों पढ़ लिख रहे हैं, आप बोलोगे मैं जॉब करना चाहता हूँ इसीलिए मैं पढ़ लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे यहाँ से, है ना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, ओपन योर आईज, लुक इन विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद योर लिविंग लाइफ? जो आज आप जिंदगी को जी रहे हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बताएंगे जरा, क्या जो जिंदगी आज आप जी रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं सेटिस्फाइड, है ना। जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, इसीलिए हम कोई अदर प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहे हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले मैं बात करूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आज इंडिया के अंदर आप बड़े ध्यान से समझना कि इंडिया के अंदर आज 100% अगर पैसा है ना, उसके अंदर 10%, अगर 90% लोग हैं जिनके पास 10% पैसा है, और 10% लोग हैं जिनके पास 90% पैसा है। ऐसा पता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर मेजर प्रॉब्लम देखी जाए ना, तो जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। उसका क्या कारण है? उसके पीछे कारण है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जॉब करेंगे। एक्चुअल के अंदर अगर आज हम जॉब शुरू करें, जिस जॉब को आज आप ज्वाइन करने जा रहे हो, उस जॉब को जो बंदा आपसे 5 साल पहले कर रहा है, आप उसको देखो कि वो कैसी जिंदगी जी रहा है। अगर तो वो अपने ड्रीम पूरे कर पा रहा है तो हम भी करेंगे, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आज आपके ड्रीम है, अच्छा मुझे एक बार बताएंगे कि आपके ड्रीम्स क्या क्या है, आपके सपने क्या है, क्या क्या लेना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? आज से 2 साल बाद आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए?
क्या क्या ड्रीम्स है आपके? जरा आपके ड्रीम पूछ लेती हूँ एक बार। कार लेना है, घर लेना है, आईफोन लेना है, थार लेनी है, ठीक है, घर, फ्रीडम, वर्ल्ड टूर, अपना घर लेना है, फॉर्च्यूनर लेनी है, ओके, ठीक है, कार, फ्लैट, बाइक, ओके, रिच होना है, ठीक है। तो एट द एंड अगर बात करूं, सबका पर्पस है कि हमने जिंदगी के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाना है, हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अपने ड्रीम पूरे कर पाए। तो जो आज हमारी जो हम लाइफ जी रहे हैं उससे अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो आने वाली जो जिंदगी है उसको हम सेटिस्फाइड पता कब कर पाएंगे? जब हम उसके लिए आज काम करना शुरू करेंगे, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले अभी मैं जो आपको एक चीज शो करूंगी, दैट इज आपके सबके ड्रीम्स है जिसको आप पूरा करना चाहते हो। तो अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बिल्कुल प्रैक्टिकल सी चीज देखते हैं, है ना, कि अगर मैं 2000 की बात करूं, आज से 22 साल पहले की बात करूं, तो 22 साल पहले अगर एक घर की मंथली इनकम देखी थी, तो जो 4-5 हजार के अंदर जो घर था ना, वो सरवाइव कर पा रहा था। 2000 सन के अंदर, आज से 22 साल पहले, एक घर का मंथली खर्चा 4 से 5 हजार रुपए के अंदर हो पा रहा था, है ना। बट उसके कुछ टाइम पहले 2018 की, 19 की, 20 की बात लगा लो, एक घर का मंथली खर्चा 30, 40, 50 हजार बंदा सरवाइव कर पा रहा था, क्योंकि घर के अंदर जितना भी खर्चा होता है वो आराम से 40-50 हजार क्रॉस करता था, आज से ठीक 4 साल पहले, और आज भी करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज से 20 साल बाद की बात करते हैं, है ना, आज से 20 साल बाद क्या होएगा? शायद हमें घर का सिर्फ सरवाइव करने के लिए मंथली जो इनकम चाहिए वो 2 से 4 लाख चाहिए। क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? आज से 20 साल पहले 4-5 हजार चाहिए था, आज 40-50 हजार चाहिए। तो ऑटोमेटिकली यही बना ना कि आज से 20 साल पहले हमें 2 से 4 लाख मंथली इनकम चाहिए, सिर्फ सरवाइव करने के लिए, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि हमें अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए। तो क्या आप लोग प्रिपेयर हैं आज से 10 साल बाद के लिए, आज से 20 साल बाद के लिए? अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे, मैम आज से 10 साल बाद किसने देखा है कि जीना है कि नहीं जीना है? बट प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर हमारी फैमिली उस टाइम ये चीजें सोचती, तो शायद आज हम ये चीज सरवाइव ना कर रहे होते। तो अगर हम सोचेंगे ना अपने कैरियर के बारे में, तो हमारी अगली जनरेशन सरवाइव नहीं करेगी, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आज, क्योंकि जो इनकम आज से 20 साल बाद चाहिए थी, वो इनकम मैं आज ले रही हूँ, राइट। मैं पहले उस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ, आपको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट राइट। अगर आप अभी जिस आप सिस्टम को देख रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, उनके जो ऑनर है, उनके फाउंडर हैं, दैट इज रेक्स सर, जिन्होंने आज से 45 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। इनका बिजनेस शुरू करने का एक मोटिव था, कंपनी शुरू करने का एक मोटिव था कि किसी की भी जेब खाली ना रहे, क्योंकि मैक्सिमम घरों के अंदर झगड़े का कारण पता क्या होता है? खाली जेब होता है। जब पैसा नहीं होता तो झगड़ा होता है। तो इन्होंने एक सोच के साथ बिजनेस शुरू करा था 45 ईयर पहले, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। ये ऑनर है उनके। और आप सोच के देखें कि एक ऐसी पर्सनैलिटी ने बिजनेस स्टार्ट करा जो ऑलरेडी बहुत अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर चुके थे, बट इन्होंने फिर भी स्टिल एक सिस्टम को शुरू करा जिसके थ्रू हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करा, राइट। उसके बाद बात करती हूँ, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी कि बैकग्राउंड क्या है। हमारा जो बिजनेस है जिसको आप देख रहे हो, वो 1978 के अंदर शुरू हुआ था, एरिजोना, अमेरिका से। उसके बाद इंडिया के अंदर 2000 के अंदर आया था। उसके बाद ये बिजनेस ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज के अंदर चल रहा है। हमें लगता है कि कई बार यार फेक ना होए, हमारे दिमाग में चीजें आती है। आप सोच के देखो, जो बिजनेस 160 कंट्रीज के अंदर चल रहा है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि 160 देशों की गवर्नमेंट ने इसे अपनी कंट्री के अंदर चलने की अप्रूवल दी है, इसीलिए वो वहां पे चल रहा है। और अगर टर्नओवर की बात करूं तो 2.6 बिलियन की वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। उसके बाद बात करूं, इंडिया के अंदर 400 करोड़ की जो रेवेन्यू है वो कर चुका है। और दोस्तों मेन चीज पता क्या है, हमें होता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमें होता है कि कहीं पे जो हमारे दिमाग के अंदर एक मेजर चीज होती है कि कंपनी आती है, कंपनियां चली जाती है। बट हमारा जो सिस्टम है, हमारी कंपनी है, ब्रांड है, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। अगर कोई शेयर होल्डर नहीं है, दैट मीन कंपनी को जाने का कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि एक ही पर्सन है जो इसे पूरा चला रहा है, और उसने एक मैनेजमेंट बना रखी है जो इसे पूरा रन कर रही है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब सिस्टम शुरू हुआ था, जब ब्रांड शुरू हुआ था, हमारा कंपनी शुरू हुई थी 1978 से लेके अगले लगभग 5 साल के अंदर जो कंपनी का टोटल टर्नओवर था, दैट इज
$54 मिलियन था उस टाइम। बट आप सोच के देखो, ग्रोथ देखो, एक छोटा सा टर्नओवर स्टार्ट करके उसके बाद ग्रोथ अगर मैं देखूं 2005 से 2007 तक जो ग्रोथ हुई है दैट इज अराउंड 2 बिलियन, और करंटली अगर मैं बात करूं दैट इज 3.5 बिलियन। आप सोच के देखो कि हमें कितने बड़े सिस्टम का पार्ट है फॉरएवर लिविंग, जिसके अंदर उसकी जो टर्नओवर है वो आप देख सकते हैं कि वो एक छोटी मोटी कंपनी की टर्नओवर नहीं हो सकती, राइट। और हमें ये लगता है कि शायद हमारे इंडिया के अंदर ही बिजनेस चल रहा है। अभी मैं आपको ना कुछ ऑफिस दिखाती हूँ, वैसे तो आप गूगल पे जाएंगे बहुत ऑफिस आपको वहां पे दिख जाएंगे, बट मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। फॉरएवर लिविंग का सबसे पहले नंबर पे जापान के अंदर ऑफिस है, दूसरा चाइना के अंदर ऑफिस हमारा, तीसरा वियतनाम के अंदर ऑफिस, फिर मलेशिया के अंदर ऑफिस, उसके बाद लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं उसे, राइट, अगर जूम कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया में मुंबई में हमारा मेन हेड ऑफिस है जो बांद्रा हिल रोड पे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस, ग्रीस में, रोमानिया में, ये हमारे वर्ल्ड वाइड ऑफिस है। इनके बिना और भी बहुत सारे ऑफिस है जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं दोस्तों मेन चीज के ऊपर, अभी बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। ये चीज के अंदर आपका कैरियर, आपका फ्यूचर सब कुछ छिपा हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। कैरियर दो तरह बनता है, या तो जॉब करें या तो बिजनेस करें, दो चीजें हमारे पास करने के लिए है। बट मैक्सिमम 90% लोग चूज करते हैं जॉब को, 10% चूज करते हैं बिजनेस को। अभी बड़ी ध्यान से समझना दोस्तों, जो भी पर्सन जॉब करता है वो अपनी जिंदगी के 30-40 साल इन्वेस्ट करता है जॉब के अंदर। फिर जॉब करने के बाद वो अपनी रिटायरमेंट जो पेंशन होती है उसके सहारे पूरी जिंदगी निकाल देता है। बट बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है, जॉब के अंदर 40 साल में बंदा शुरू करके ज्यादा से ज्यादा 50,000 सैलरी तक पहुंचता है, बट बिजनेस के अंदर बंदा जीरो से शुरू करके 2-3-4-5 साल बाद लाखों रुपया कमाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जॉब के अंदर बंदा इंडिविजुअल काम करता है, अकेला काम करता है, और बिजनेस के अंदर बंदा एक टीम के साथ काम करता है, राइट। यहाँ पे मैं आपको आपके फादर और मेरा एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे फादर ने ऑलमोस्ट 35 ईयर जॉब करी है। उनकी जो स्टार्टिंग से लेके अब तक जो रिटायरमेंट पे उनकी सैलरी थी दैट इज 27,000, 27,000 रुपए थी। बट आप, मैं बिजनेस की बात करूं, मैंने इस बिजनेस को 3 साल पहले शुरू करा, एक टीम बिल्ड करी, लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठ के मैंने इस बिजनेस को करना शुरू करा, सोशल मीडिया यूज करा, प्रॉपरली पूरी मेहनत हार्डवर्क से करा। अगर मैं बात करूं तो मैंने 300-400 लोगों की टीम बिल्ड करी जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। तो बिजनेस के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर जो मेरी इनकम थी वो मैंने 6 फिगर करी है। तो बिजनेस में और जॉब में यही डिफरेंस है कि जॉब में हम एक लिमिटेड काम उतना ही होता है उसके अंदर भी, बट उसमें एक लिमिटेड ग्रोथ है। बिजनेस के अंदर एक अनलिमिटेड ग्रोथ है, जितना आप चाहते हैं उतना उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है दोस्तों कि आप कौन सा कैरियर चूज करते हो, दोनों में से, अपने कैरियर के लिए दोनों में से कौन सी चीज चूज करते हो, राइट। उसके बाद रेवोल्यूशन की बात करूं, हर टाइम ना कोई रेवोल्यूशन आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था 1980 के अंदर, क्या हुआ कि बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर ना कंप्यूटर आ गया, बहुत सारे लोगों ने हड़तालें कर दी उस टाइम कि यार कंप्यूटर आ जाएगा, हमारी जॉब्स खा जाएगा। बट आज क्या हो रहा है, आज हर एक चीज के अंदर लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन यूज हो रहा है। बट आज हम लोग कंप्यूटर के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोनों के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग फोन और कंप्यूटर के यूजर हैं, ना कि उसमें बिजनेस कर रहे हैं। बिस्लरी की बात कर लो, वाटर रेवोल्यूशन आया था 20 साल पहले, जब एक बंदे ने इंडिया में आके बोला कि पानी भी बिकेगा, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि पानी कैसे बिक सकता है। बट आज पानी बिक रहा है ना। हम लोग बिस्लरी के यूजर हैं, हम पानी के यूजर हैं, बट हम पानी के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, राइट। ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस आया था, प्रॉपर्टी का आया था। अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा, हमारे पापा बोलते हैं कई बार कि यार वो वाली जमीन थी ना वो बहुत महंगी थी, मतलब बहुत उस टाइम सस्ती थी बट आज बहुत महंगी है। तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टी रेवोल्यूशन है कि उस टाइम वो बहुत महंगी सस्ती थी, आज वो महंगी है। उस टाइम अगर हम खरीद लेते तो आज हमारे पास कितने पैसे होते। तो हम ये बातें अक्सर करते हैं घर के अंदर, तो हम उसके यूजर हैं, हम उसके अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे सेम अगर मैं बात करूं, ये ये जो बूम थे वो चले गए, इसका हम पार्ट, इसको हम बिजनेस नहीं कर सकते, बट हम इसको जस्ट यूजर बन के रह चुके हैं। बट अभी हमारा एक रेवोल्यूशन चल रहा है जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर चल रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है, इंडिया में सबसे ज्यादा है बीमारी और बेरोजगारी, राइट। इंडिया में सबसे ज्यादा दो चीजें इस टाइम ट्रेंड कर रही हैं, बीमारी और बेरोजगारी पीक पे है, और ये दो ऐसी चीजें जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इंडिया के अंदर बीमारी और बेरोजगारी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, इसीलिए हमारी इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती। ये इस टाइम पूरा पीक पे चल रहा है, बेरोजगारी पीक पे है, बीमारी पीक पे है। बट जो लोग तो इसमें बिजनेस कर लेंगे, वो लोग तो आने वाले 5 साल के बाद बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर लेंगे। बट जो लोग अभी जस्ट देखते रहेंगे बैठ के, वो उसके आने वाले टाइम में यूजर बन जाएंगे।
राइट। हेल्थ और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा अगर बड़ी इंडस्ट्री की बात करूं वो हेल्थ और न्यूट्रिशन की है, क्योंकि कोई भी पर्सन है वो फिट होना चाहता है। अभी अभी क्या होता है, यंग एज के अंदर हम लोगों के पास पैसे नहीं होते, है ना, हमारे पास पैसे नहीं होते, पॉकेट मनी लिमिटेड होती है, बट हमारा एंजॉय करने को बड़ा दिल होता है। हमारे पास पैसे है नहीं है बट टाइम है। जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं आज से 10 साल बाद, जब हमारी एज 35 साल हो जाएगी, तो उस टाइम हमारे पास पैसे तो होंगे बट हमारे पास उस टाइम टाइम नहीं होगा। राइट। तो अगर हम दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री बेस्ट है। राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ना शायद कुछ लोगों को डाउट होएगा कि यार यहाँ पे इतनी इनकम क्यों आती है, यहाँ पे 2.5-3 लाख अगर मैं कमा रही हूँ, मेरे साथ मेरी टीम के अंदर कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 1 लाख कमा रहा है, उसका कारण बताती हूँ कि इनकम है क्यों है इतनी। उसका कारण बड़े ध्यान से समझना आप दोस्तों। सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूंगी। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, वहां पे सबसे पहले आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर वो जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर भी अपना कमीशन रखेगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर भी अपना कमीशन रखेगा, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट होगी मार्केट के अंदर जाके, फिर वो एडवर्टीजमेंट वाला भी अपना कमीशन रखेगा, फिर जाके वो प्रोडक्ट जो बना ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू फिर वो कस्टमर तक पहुंचा। मतलब एक प्रोडक्ट, अगर एक साबुन ₹1 का बना, वो ₹10 का कस्टमर के पास क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि जो बीच में 5-6-7 जने बैठे हैं ये उसका कमीशन खा रहे हैं बीच से। राइट। तो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, फ्री सेमिनार है, सेमिनार की कोई फीस नहीं है, फ्री ट्रेनिंग्स है, प्रोस्पेक्ट का कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आपके चार्जेस लगेंगे। तो जो प्रोडक्ट बना, जो मैन्युफैक्चर हुआ, अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई वो सारे के हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। उसके जो बोट हैं जिसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर, जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर, वो सारे के सारे बोट्स शिप्स कंपनी के अपने हैं। तो यहाँ पे जो बीच के लोग हैं वो कोई भी पैसा नहीं खाते, यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा खर्चा कंपनी खुद करती है। और एडवर्टीजमेंट, आपने कभी भी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी होगी, क्योंकि यहाँ पे सर रेक्स सर का मानना ये था कि अगर हम शाहरुख खान को 2 करोड़ देके अपने प्रोडक्ट की एड भी करते हैं तो क्या हुआ, वो शाहरुख खान को तो पैसा चला गया, बट जो आम लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो उससे कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो चाहते थे कि जो आम, बिल्कुल जो कमीशन जाए ना, वो एक आम बंदे को जाए जो उसके अंदर एफर्ट्स कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो हमारे प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर रहा है। राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती किसी प्रोडक्ट की, ताकि जो भी पैसा एडवर्टीजमेंट को जाना था वो हमारे एफबीओ को जाए, वो हमारे बिजनेस ओनर को जाए, जो बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे। राइट। तो एक बहुत ये हमारा एक बहुत बड़ा पॉइंट था जहाँ पे जो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्चुअल के अंदर बिजनेस पता किस चीज का है, बड़ा बड़ा आसान है। बिल्कुल मैं आपको बड़ी सरल भाषा के अंदर बताऊंगी कि कैसे हमने करना है। दोस्तों देखो, जब भी आप कोई भी प्रोफेशन को शुरू करते हैं ना, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप कॉलेज में गए और पूरे 2 दिन के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, जो आप डिग्री कर रहे हैं सब कुछ आपको क्लियर हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होता। जब मैं इस बिजनेस में आई थी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट होते हैं, हमें स्टार्टिंग के अंदर इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, तो जब नॉलेज होती नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम एडवाइस लेते हैं, कभी किसी से जाके एडवाइस ली, कभी किसी से ली एडवाइस। मैंने भी स्टार्टिंग के अंदर चीज करी है, बट याद रखना दोस्तों, लाइफ आपकी है, ड्रीम आपकी है, तो आपकी लाइफ का जो स्टेयरिंग है ना, वो आपके हाथ में होना जरूरी है। राइट। क्योंकि अगर हम एडवाइस लेंगे उससे जाके, कभी उससे, आप याद रखना कि जो सक्सेसफुल लोग, जो जैसे बंदे से आप सलाह लेंगे ना, वैसे हम बन जाएंगे। अगर आप एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा रहे हो ना, तो आधार कार्ड निकलेगा। अगर एक फटे हुए पेपर की फोटो कॉपी करवा रहे हो ना, तो फटा हुआ पेपर ही निकलेगा। जैसे लोगों से सलाह लेंगे वैसे ही बन जाएंगे। राइट। तो आपको यहाँ पे सिखाएंगे, पता कौन से लोग, जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर मिलियनर बन चुके हैं, 6 फिगर अर्नर है, तो वो लोग आपको सिखाएंगे। तो आपने ये नहीं सोचना कभी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ करना क्या है, मैम ने आज बताया तो है थोड़ा बहुत, बट एक्चुअल के अंदर क्या करना है। दोस्तों कभी भी कोई भी फील्ड आप 1-2 दिन के अंदर क्लियर नहीं करते। यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग्स होंगी, सारी की सारी ट्रेनिंग के अंदर आपको चीजें सिखाई जाएंगी। राइट। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आपने और क्या क्या कैसे कैसे ग्रो करना है। दोस्तों जितनी भी ट्रेनिंग होगी उसके अंदर तो आपको सिखाया ही जाएगा, बट मैं आपको 1-2 चीजें और बताऊंगी कि स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने बिजनेस के अंदर मैं देखा, सारा सिस्टम में देख रही थी उस टाइम, तो उस टाइम के अंदर ना डाउट ये आते हैं माइंड के अंदर कि मैं कर भी पाऊंगा।
है ना? किस किस के माइंड में ऐसा डाउट आ रहा है कि यार ठीक है, बिजनेस थोड़ा ठीक लग रहा है, समझ भी आ रहा है कि मैं कर भी पाऊंगा एक्चुअली? किस किस के दिमाग के अंदर ये चीज आ रही है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? ओके, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मेरा इस बिजनेस के अंदर जीरो से लेके आज टॉप में पहुंचने तक का सफर बड़ा शानदार रहा। उसके अंदर मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हुई, मैं मेंटली भी हुई, है ना? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, हम करेंगे, है ना? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक जो चीज होगी, जब हम स्टार्टअप मैंने करा तो मुझे भी यही था कि करना क्या है, एक्चुअल के अंदर क्या करना है। हमारा जो सिस्टम है, सबसे पहले आपको बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस आपने करना है, हर बिजनेस प्रोडक्ट बेस होता है। जब तक आपके पास उस बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट्स नहीं है, तब तक आप उस बिजनेस को रन नहीं कर सकते, है ना? तो कल जो मीटिंग होगी ना, कल की मीटिंग के अंदर अनुज सर आपको बताएंगे, जिनकी एज जस्ट 18 साल है और वो मैनेजर बन चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है। परसों कुलवीर सर सेशन करेंगे, उसके अंदर सर बताएंगे कि आपका कमीशन सिस्टम कैसे, आपके लेवल्स कैसे होंगे, वो सारा कुछ कल और परसों की ट्रेनिंग के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। बट दोस्तों याद रखना, कभी भी किसी भी बिजनेस को, किसी भी सिस्टम को, किसी अपॉर्चुनिटी को प्री जज मत करना। हम गलती सबसे बड़ी यही करते हैं, हम प्री जज कर लेते हैं कि यार पता नहीं कैसे करना होगा, तो प्री जज नहीं करना। हो सकता है आप सोच के देखो, अगर मैं उस टाइम प्री जज करके इस बिजनेस को ऐसे छोड़ जाती, है ना, अगर मैं उस टाइम छोड़ जाती, तो आज मैं शायद, हो सकता था मैं एक 10-15 हजार की जॉब करके एक एवरेज जिंदगी जी रही होती। बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रिप्स को क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है, शायद मैं कभी आज शिमले का ट्रिप बिना क्वालिफाई कर सकती, है ना? तो ऐसी हालत होती है हमारी जब हम बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं। क्योंकि सबकी मिडिल क्लास फैमिली वाले जो बच्चे होंगे ना यहाँ पे, वो सारे मेरे साथ रिलेट कर रहे होंगे, यहाँ पे सारे के सारे रिलेट कर रहे होंगे। मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है मनी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी चीजों के कारण कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मेरे साथ यहाँ पे जितनी गर्ल्स, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हाँ हम रिलेट कर रहे हैं आपके साथ। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी ना, वो मैंने अपनी फैमिली के अंदर खत्म करनी थी। जो कॉम्प्रोमाइज जिंदगी थी ना, जहाँ पे मैंने 100 रुपया खर्चने से पहले भी मुझे पूछना पड़ता था मम्मी से कि मैं खर्च लूं, तो वो जिंदगी से निकलना था, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को चूज करा था। क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी के अंदर, मेरे 20 साल के कैरियर के अंदर, कोई भी पर्सन ने कभी भी मेरे ड्रीम की बात नहीं करी थी। कभी भी किसी पर्सन ने मेरे को मेरी ग्रोथ की बात नहीं करी, मुझे कुछ करने की बात नहीं करी। मेरे जिंदगी के अंदर पहला प्लेटफॉर्म आया जहां पे मुझे कुछ करने की बात मिली, जहां पे मुझे कोई मिला कि हाँ यार यहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ। पहली बार ऐसा जिंदगी में कोई प्लेटफॉर्म देखा। आप में से है कोई पर्सन जिसको पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जहां पे आपके ड्रीम्स की बात हो रही है, आपके पेरेंट्स की बात हो रही है, आपकी ग्रोथ की बात हो रही है? सबके सबको पहला प्लेटफॉर्म है। किसी को कोई पहले ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है? किसी को कोई पहले ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आपके सपनों की बात हो रही है, आपके ड्रीम की बात हो रही है, आपको ऊंचा उठाने की बात हो रही है? नो नो नो। ओके, ठीक है। ओके, तो बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आपकी ग्रोथ की बात होती है। आप एक जॉब करते हैं ना, वहां पे आपको बॉस सिर्फ ये पूछेगा आपका कितना काम हो गया, आपने ये टर्नओवर कर दिया, आपने ये टारगेट कर दिया पूरा। अगर वो आपने टारगेट कर दिया, आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो गालियां मिलेंगी, है ना? ऐसा ही होता है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, हमारी 15 साल का टाइम इन्वेस्ट होता है एक स्टडी की डिग्री करने के ऊपर, और वहां पे 15 साल लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद हमें जॉब मिलती है 15,000 रुपए की, जहां पे हमें पूरा मंथ काम करना है, फिर हमें जाके 10-15 हजार सैलरी मिलेगी। बट आप बिल्कुल रियल रहिए इस चीज के साथ। अगर आज आपका ड्रीम है कि आपने कार लेनी है, घर लेना है, ये ड्रीम आपके तभी पूरे होंगे जब आपकी इनकम अच्छी होगी, क्योंकि इनकम ही हमारी बड़ी लिमिटेड है, तो हमारे ड्रीम पूरे कहाँ से हो जाएंगे? मैक्सिमम लोग इंडिया के अंदर, यंगस्टर, यही गलती करते हैं, वो सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमें 20,000 की जॉब मिल भी गई आज से 3 साल बाद, तो 20,000 के साथ कहाँ हम सर्वाइव कर पाएंगे? हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हम ड्रीम पूरे करने तो बहुत दूर की बात है, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, राइट? तो दोस्तों, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचें। क्योंकि आज याद रखना, आज हर एक चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, हर एक चीज अपडेट हो चुकी है। क्योंकि आपने देखा था, आज जैसे एप्पल का फोन चल रहा है ना, आज से 20 साल पहले नोकिया का चला करता था, बट आज नोकिया का नामो निशान मिट गया। कारण, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं करा। तो चेंज करना बड़ा जरूरी है, टाइम के साथ अपने आप को बदलना बड़ा जरूरी है। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो बड़ा पीछे रह जाएंगे। नोकिया पीछे क्यों रह गया? क्योंकि उसने समय के साथ अपडेट नहीं करा। अपडेट करा तो है, बट टाइम
निकल गया जब उसने अपडेट करा। एप्पल आज ट्रेंडिंग के अंदर क्यों चल रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो दोस्तों अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक ऐसा सिस्टम आया है, प्लेटफॉर्म आया है जो वर्क फ्रॉम होम है, जिसको आप कहीं से भी बैठ के रन कर सकते हैं। चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप जॉब पे हैं, चाहे आप स्कूल के अंदर, आप कहीं पे भी हैं, आप कहीं से भी बिजनेस को रन कर सकते हैं, राइट। अगर आज मैं अपने घर पे बैठी हूँ, मैं घर पे भी कर पा रही हूँ। अगर मैं पिछले मंथ बाली इंडोनेशिया गई थी, मैं वहां से भी कर पा रही थी। मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, मैं हर जगह से बिजनेस कर पा रही हूँ। आपको सबको पता क्या चाहिए? हम लोग यंगस्टर्स को पता क्या चाहिए? हमें इनकम तो चाहिए, बट हमें घूमना फिरना भी चाहिए। तो आपके हाथ में एक ऐसा काम है जो एक्चुअल के अंदर आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप कहीं पे घूमने गए हो, वहां 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 से भी आप कर सकते हो। हमारे सबके हाथ में एक ऐसी इतनी बड़ी पावर है ना फोन की, इसको अगर अच्छे से यूज कर लिया। हम सारा दिन रील चलाते हैं ना, फोन चलाते हैं। अगर हम दो तरह के लोग होते हैं, एक ऑडियंस होती है, क्रिएटर होते हैं। या तो ऑडियंस बन जाओ, या तो क्रिएटर बन जाओ। यहाँ पे हमने रील्स वो चीज नहीं करनी जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। हमने सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। करना कैसे है वो सारा आपको ट्रेनिंग के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। बट याद रखना, आज हर एक चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। आज हमारे बिल्स तक ऑनलाइन पे हो रहे हैं, आज हमारी एग्जाम्स तक ऑनलाइन हो रहे हैं। तो हर एक चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। तो हमने अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करना है, राइट है। और ऑनलाइन के अंदर आपको एक ऐसा बिजनेस मिल गया जिसके अंदर ऑलरेडी लोग इतना कुछ कर चुके हैं। मेरे जैसे लोग यहाँ पे जीरो से उठ के कितना कुछ पॉसिबल कर चुके हैं। दोस्तों जितने भी आपके ये वाले डाउट्स हैं कि हमने प्रोडक्ट का क्या काम होएगा बिजनेस के अंदर, आपके लेवल्स कैसे अप होंगे, आपको कमीशन कैसे आएगा, आपके कैसे पे आउट आएंगे, कैसे आप अपना सुपरवाइजर लेवल करेंगे, कैसे आप अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कल और परसों की ट्रेनिंग्स के अंदर। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं अपनी जिंदगी को, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ बड़े लिमिटेड लोगों की जरूरत है जो बिल्कुल सीरियस अपनी लाइफ के लिए, जो बिल्कुल 100% जो अपना टाइम देने के लिए तैयार है, जो अपने आप को यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, तो जो प्रॉपरली अपना टाइम देंगे तो वो हमारे साथ बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमें अनसीरियस लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हम आपको अपना टाइम दे रहे हैं, आपको प्रॉपरली आपको टीम सिस्टम सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके अंदर वही लोग आएंगे जो प्रॉपरली सीरियस होंगे, ठीक है जी। सो दोस्तों कल और परसों 2 ट्रेनिंग्स होंगी बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको प्रॉपरली दी जाएंगी, जिसके अंदर आपको चीजें बताई जाएंगी। तो कल इसी टाइम पे 5 बजे आपकी सेकंड ट्रेनिंग होगी, उसके लिए रेडी हो जाइए। और अगर आप कल की ट्रेनिंग का लिंक लेना चाहते हैं, तो उस ट्रेनिंग के लिंक के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन को मैसेज कर दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड फर्दर, मुझे कल की ट्रेनिंग का लिंक दिया जाए, ताकि उनको पता चल जाए कि आप सेशन को पूरा अटेंड करके मेरे पास आए हो। उनको कॉल या मैसेज करके बोल दीजिए कि मुझे कल की ट्रेनिंग का लिंक चाहिए, मेरी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट हम सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जो 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद होएगा, अगर आप लकी हैं, अगर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होएगी, ठीक है जी। दोस्तों याद रखना, पूरा देखिए सिस्टम को एंड तक, क्योंकि याद 5 डेज की ट्रेनिंग्स के बाद अगर आपका माइंडसेट बनता है, अगर आपकी सिलेक्शन होती है, तो हो सकता है आज से 1 साल बाद मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ की जर्नी किसी को शेयर कर रहे होंगे बैठ के। बट ये भी हो सकता है कि अगर हम आज इसको लाइटली हंसी मजाक के अंदर लेके छोड़ते हैं, ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट समझ के उसको अटेंड करते, तो जो जिंदगी आज चल रही है 5 डेज बाद भी वैसी चलेगी, राइट। तो लाइफ सेम चलती रहेगी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आया है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं, राइट। मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट है, बेस्ट विशेष है आपके बिजनेस के लिए, आपकी ट्रेनिंग्स के लिए। बड़ी जल्दी हम फिर से एक बार मिलेंगे अगली ट्रेनिंग के अंदर। बट सेकंड ट्रेनिंग के लिए अपनी अपलाइन को टेक्स्ट कर दीजिए, ताकि वो कल की ट्रेनिंग का लिंक आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है जी। दोस्तों जो भी छोटे मोटे डाउट आपके, मुझे पता है दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, कल और परसों की ट्रेनिंग लाके सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। बाकी अगर हाँ एक चीज और, अगर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेरा देखना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, मैंने सारा कुछ वहां पे पोस्ट कर रखा है, तो आप अपनी अपलाइन से इंस्टाग्राम आईडी लेके मेरा प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। मैंने सब कुछ वहां पे पोस्ट कर रखा है, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर।